इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का हॉपर है और ये मटेरियल है जो कि हॉपर में फीड हो रहा है। तो हम आपको बस दिखाते हैं 2 मिनट में मोल्डिंग कैसे होती है। तो आप देख सकते हैं ये हॉपर, ये मटेरियल है प्लास्टिक ग्रैनुलर फॉर्म में जो कि हॉपर में लगातार जा रहा है और हॉपर में जाने के साथ ही ये देखिए ये ग्रैनुअल से हॉपर पूरा भरा हुआ है और ये बैरल है, ऊपर हीटर लगे हुए हैं येलो कलर के। ये बैरल है, स्क्रू लगातार रोटेट कर रहा है और जैसे जैसे स्क्रू रोटेट करेगा, मैंने आपको बताया था कि ये 2 काम करता है। पहला तो मटेरियल को एक सिरे से नोजल एंड की तरफ ले जाता है। देखिए ये ग्रीन कलर में जो मटेरियल दिख रहा है ये दूसरे सिरे तक जा रहा है। ये देखिए यहाँ से ग्रैनुलर फॉर्म में था और दूसरे एंड की तरफ जा रहा है। तो स्क्रू 2 काम करता है। पहला तो ये फ्रिक्शनल हीट जनरेट करता है जो कि प्लास्टिक मटेरियल को पिघलाने में सहायक होती है। साथ ही साथ हीटर से भी हीट जनरेट होती है जिससे प्लास्टिक मटेरियल पिघलता है और वो टेम्परेचर प्लास्टिक के मेल्टिंग पॉइंट के अराउंड मेंटेन किया जाता है, जिससे कि प्लास्टिक बैरल के हॉपर एंड से जब तक नोजल एंड तक पहुंचता है 3 जोन से होकर जाता है। फीड जोन, ट्रांजिशन जोन, मीटरिंग जोन। इन जोन्स के बारे में हम बाद में आपको ज़रूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक वो नोजल के दूसरे एंड तक जाता है पूरी तरीके से कंप्लीटली पिघल चुका होता है, मोल्टन फॉर्म में आ चुका है, ग्रैनुलर, सेमी सॉलिड और मोल्टन फॉर्म। जैसे ही ये दूसरे एंड पर जाता है, ये स्क्रू की जो टिप दी गई होती है उस टिप के आगे जाकर बैरल में एम्प्टी स्पेस में जाकर भर जाता है। और भरने के बाद क्या होता है, भरने के बाद ये मोल्ड है, मोल्ड क्लोज्ड कंडीशन में है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये स्क्रू धीरे धीरे आगे टिप आगे बढ़ती है और जैसे ही ये टिप आगे बढ़ती है, ये देखिए टिप आगे बढ़ रही है, थोड़ा सा हम पॉज करेंगे। ये टिप धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ये जो प्लास्टिक मटेरियल है मोल्टन पिघला हुआ, ये नोजल से होते हुए, स्क्रू से होते हुए रनर सिस्टम में जाता है और वहां से गेट से होते हुए ये कैविटी में जाकर भर जाता है। ये देखिए प्रोसेस आपके सामने है जैसा कि मैंने आपसे बताया था। ये स्क्रू आगे आया और ये अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कैविटी में मटेरियल फिलिंग स्टार्ट होती है, कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये कूलिंग चैनल्स हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कूलिंग चैनल्स हैं। कूलिंग चैनल्स मोल्ड में कैविटी के चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर बनाए जाते हैं जो कि इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे कि मोल्ड में कैविटी के अंदर इक्वल कूलिंग इफेक्ट दिया जा सके, जिससे कि कैविटी का प्रत्येक पार्ट इक्वली एक ही टाइम पर कूल होकर सॉलिड हो सके। तो इसमें कूलेंट जैसे कि वाटर या ग्लाइकोल का मिक्सचर प्रवाहित किया जाता है जो कि कैविटी के चारों ओर फ्लो होकर इनलेट से अंदर जाता है और चारों तरफ फ्लो होकर आउटलेट से बाहर आ जाता है। तो जैसे ही इंजेक्ट किया मोल्ड में, कूलिंग स्टार्ट हो जाती है और प्रोडक्ट सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए कूलिंग आपके सामने दिखाई दे रही है, अंदर कूल हो रहा है पानी और जो कूलिंग फ्लूइड है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है और प्रोडक्ट सॉलिडिफाई हो रहा है। और जैसे ही प्रोडक्ट सॉलिडिफाई होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही स्क्रू आगे आया और उसने मटेरियल अंदर इंजेक्ट किया, कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये प्लास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जब भी प्लास्टिक मोल्टन प्लास्टिक को ठंडा या कूल किया जाता है तो उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसलिए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ पर श्रिंकेज आने की संभावना बनी रहती है जिससे कि सिंक मार्क भी आ सकता है। तो प्लास्टिक में श्रिंकेज या सिंक मार के डिफेक्ट को हटाने के लिए एक्स्ट्रा पैकिंग प्रेशर या होल्डिंग टाइम दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैकिंग प्रेशर और होल्डिंग टाइम होता क्या है। तो पैकिंग प्रेशर का मतलब है मोल्ड को भरने के बाद और एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाता है। जैसे ही प्लास्टिक मोल्टन प्लास्टिक ठंडा होना स्टार्ट करता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसका वॉल्यूम कम होता है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पैकिंग प्रेशर दिया जाता है, इस वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम कम हो रहा है उसको कंपनसेट कर देता है, मतलब कि वॉल्यूम को मेकअप कर देता है, मतलब कि श्रिंकेज को खत्म कर देता है। तो कॉम्पैक्ट करके एक्स्ट्रा मोल्टन प्लास्टिक कैविटी के अंदर चला जाता है जिससे कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट खत्म हो जाता है और सिंक मार्क या श्रिंकेज की संभावना कम हो जाती है। और उसके बाद इस प्रेशर को थोड़ी देर होल्ड किया जाता है जिससे कि बिना श्रिंकेज के मटेरियल प्रॉपरली सॉलिड हो सके और कैविटी के प्रत्येक भाग में पहुंच सके। ये देखिए आपके सामने है। तो उसके बाद स्क्रू धीरे धीरे बैक जाता है और जैसे ही पीछे जाता है
सारा मटेरियल जैसे कि मैंने आपको बताया था मोल्ड ग्रैनुलर फॉर्म में धीरे धीरे आगे आता है और पिघलकर स्क्रू ट्रिप के आगे आकर इकट्ठा हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब जितने समय में स्क्रू पीछे जाता है और मटेरियल स्क्रू हेड के सामने बैरल में आकर इकट्ठा होता है मोल्टन प्लास्टिक, उतनी ही देर में मोल्ड ओपन होना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि एक ही साथ दो एक्शन होते हैं। जैसे ही होल्डिंग टाइम खत्म होता है और कूलिंग खत्म होती है तो स्क्रू वापस पीछे जाता है और जैसे स्क्रू पीछे जाने लगता है मोल्ड ओपन होने लगता है। तो जैसे स्क्रू पीछे जाएगा मटेरियल स्क्रू हेड के सामने बैरल में आकर इकट्ठा भरना अगले शॉट के लिए रेडी कर देता है, भरने लगता है और मोल्ड ओपन होने लगता है। और जैसे ही मोल्ड ओपन होने लगता है तो इजेक्टर असेंबली एक्टिवेट हो जाती है। ये इजेक्टर प्लेट है और ये पुश बार है। तो यहाँ आपको समझा देते हैं। पुश बार क्या करती है? पुश बार इजेक्टर प्लेट को प्रेस करती है और इजेक्टर प्लेट पर इजेक्टर पिन्स लगी रहती हैं। ये इजेक्टर पिन्स जो कैविटी के अंदर या कोर के अंदर प्रोडक्ट होता है, कोर के ऊपर, उसको प्रेस करती हैं और प्रोडक्ट को मोल्ड से बाहर निकाल देती हैं। देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये इजेक्टर पिन प्रेस कर रही है और ये प्रोडक्ट बाहर आए, ये इजेक्टर पिन है। ये देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं। ये देखिए, ये इजेक्टर पिन्स हैं, ये प्रोडक्ट बाहर आ रहा है। तो अब हमने किया क्या? इंजेक्शन पैकिंग प्रेशर होल्ड टाइम जैसे ही खत्म हुआ, स्क्रू पीछे जाना स्टार्ट हुआ, स्क्रू पीछे जा रहा है और मोल्ड ओपन हो रहा है। स्क्रू पीछे जा रहा है और मोल्ड ओपन हो चुका। स्क्रू पीछे जा रहा है और इजेक्टर पिन आगे आ रही है। स्क्रू पीछे जा रहा है और इजेक्टर पिन ने प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया। तो अभी भी ये देखिए, इतनी देर में स्क्रू पीछे ही जा रहा है, मटेरियल लगातार अगले शॉट के लिए स्क्रू हेड के सामने आते जा रहा है और उतनी देर में प्रोडक्ट बाहर आ गया। अब क्या होगा? ये देखिए, तो इजेक्टर पिन ये है, प्रोडक्ट बाहर आकर गिरा दिया और स्क्रू लगातार पीछे जा रहा है और रेडी हो चुका है अगले शॉट के लिए। उसके बाद इजेक्टर पिन वापस मोल्ड के अंदर जाएंगी और मोल्ड क्लोज होना स्टार्ट कर देगा। इजेक्टर पिन अंदर जा चुकी हैं और मोल्ड क्लोजिंग स्टार्ट हो रही है। देखिए मोल्ड क्लोज हो रहा है और तब तक स्क्रू भी अपनी प्री डिटरमाइंड पोजीशन पर पहुंच चुका होता है अगले शॉट के लिए। देखिए स्क्रू रेडी है और मोल्ड क्लोज हो रहा है। और जैसे ही ये मोल्ड क्लोज होगा, तुरंत स्क्रू आगे आएगा और हेड सारा मोल्टन प्लास्टिक दोबारा से इस क्लोज्ड मोल्ड की कैविटी में अंदर भर देगा और अगली साइकिल के लिए अगली साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस। आपने देख लिया सारा इंजेक्शन, क्लैंपिंग एक्शन। अच्छा हाँ, क्लैंपिंग एक्शन क्या होता है? क्लैंपिंग एक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लैंपिंग एक्शन के द्वारा ही इस मोल्ड को क्लोज कंडीशन में रखा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इंजेक्शन प्रेशर और क्लैंपिंग प्रेशर का इंजेक्शन मोल्डिंग में बहुत महत्व है, क्योंकि क्लैंपिंग प्रेशर अगर कम हुआ और इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा हुआ तो मोल्ड प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा और फ्लैश या डिफेक्ट आने की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए हमेशा क्लैंपिंग प्रेशर को इंजेक्शन प्रेशर से ज़्यादा ही रखते हैं। तो मैंने आपको बताया 2 मिनट में इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है, क्या अंदर के पार्ट हैं और क्या पूरी प्रोसेस है, कैसे मटेरियल फ्लो होता है, कैसे कैविटी में बढ़ता है, कैसे सॉलिडिफिकेशन होता है और मोल्ड ओपन होने के बाद प्रोडक्ट कैसे बाहर आता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि स्क्रू क्या होता है, कैसी मोल्डिंग प्रोसेस होती है। तो इसलिए मैंने आपको डिजिटली 3D फिगर में ये समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमेशा नॉलेज दूसरों तक देनी चाहिए। तो मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है 12 साल का। रिलायंस जामनगर रिफाइनरी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, GFL, VIP इंडस्ट्रीज़। तो मैंने पॉलीमर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, सारे इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, बहुत सारे प्लांट रन किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर टेक्निकल स्टूडेंट्स को जो कि डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं वहाँ तक मैं पहुँचा सकूँ, या फिर प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी से वो हों, चाहे केमिकल से हों, चाहे इलेक्ट्रिकल से हों, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन से हों। तो बहुत सारी नॉलेज जो मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं होता है या फिर न्यू इंडस्ट्री में जाके ज्वाइन करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं होता है। तो ये नॉलेज उनके बहुत काम आ सकती है। तो जो भी टेक्निकल लोग हैं आप उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ भी कन्फ्यूज़न है
तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कन्फ्यूज़न का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, नॉलेज जितनी शेयर की जाए उतनी ही बढ़ती है, तो मैं चाहता था जो मेरे पास एक्सपीरियंस बेस्ड जो नॉलेज है, देखिए पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन बाहर फिजिकली और प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत से लोगों का एक्सपोजर नहीं होता है, जब वो कॉलेज में होते हैं उनको पता नहीं होता है कि आगे क्या होता है इंडस्ट्री में, तो इसलिए मैं सारा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर उनको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये था 2 मिनट में इंजेक्शन मोल्डिंग कैसे होती है, और इसके जो पार्ट होते हैं जैसे कि बैरल क्या है, स्क्रू क्या है, कितने टाइप का होता है, नोजल क्या है, रनर बैलेंसिंग क्या होती है, क्लैंपिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्लैंपिंग फोर्स क्या है, या फिर मोल्ड के टाइप क्या है, मल्टी कैविटी, सिंगल कैविटी, या फिर स्प्लिट टाइप, या फिर हॉट रनर सिस्टम क्या है, कोल्ड रनर सिस्टम क्या है। तो सब कुछ, चाहे वो डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू जैसे कि टेपर या ड्राफ्ट, रेडियाई, फिलेट, जो कि मोल्ड डिजाइन करते समय जो पैरामीटर होते हैं, या फिर प्रोसेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि पार्टिंग लाइन वगैरह, या फिर इंजेक्शन प्रेशर, टेम्परेचर, तो सब कुछ आने वाले जो आगे नेक्स्ट क्लासेस होंगे उनमें हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये नॉलेज पसंद आए, अच्छी लगे और आपके फ्यूचर में आपके काम में आने वाली है, तो कोशिश कीजिएगा कि जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।